हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक समृद्ध राज्य में एक विद्वान पंडित रहते थे। वे प्रतिदिन राजमहल में जाकर राजा और रानी को श्री राम कथा सुनाते थे। रानी अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु थी। कथा सुनने के लिए महल के मंत्री, सेवक और नगर के कई सम्मानित लोग भी उपस्थित रहते थे। पंडित बड़े मधुर स्वर में कथा कहते। वे भगवान श्री राम के आदर्शों, त्याग, प्रेम और धर्म की महिमा का वर्णन करते। कथा समाप्त होने पर वे हमेशा हाथ जोड़कर कहते, राम कहे तो बंधन टूटे। सभी श्रद्धा से सिर झुका लेते। लेकिन तभी सभा में रखा एक सुंदर चांदी का पिंजरा खनखनाता और उसमें बैठा हरा भरा तोता जोर से बोल उठा, यूं मत कहो रे पंडित। झूठे। सभा में बैठे लोग एक दूसरे को चेहरा देखने लगते। पंडित का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो जाता। उन्हें लगता कि लोग उनकी बात पर उपवास उड़ा रहे हैं। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। आखिर एक दिन पंडित ने रहा न गया। कथा समाप्त होते ही वे सीधे अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी शांत स्वभाव के अनुभवी और आत्मज्ञानी संत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है पुत्र, आज बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो। पंडित ने सारी घटना विस्तार से बता दी। गुरुजी ने कहा, चलो कल मैं स्वयं तुम्हारे साथ महल चलूंगा। अगले दिन कथा समाप्त हुई। हमेशा की तरह पंडित बोले, राम कहे तो बंधन टूटे। और तोता फिर बोला, यूं मत कहो रे पंडित। झूठे। इस बार गुरुजी स्वयं तोते के पास गए। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों कहते हो। तोते की आंखें भर आई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, गुरुदेव मैं जन्म से पिंजरे में नहीं था। कभी मैं खुले आकाश का राजा था। जंगलों में उड़ता था, पैरों पर बैठता था, अपने साथियों के साथ स्वतंत्र जीवन जीता था। एक दिन उड़ते उड़ते मैं एक आश्रम पहुंचा। वहां अनेक साधु संत राम राम का कीर्तन कर रहे थे। उनका मधुर भजन सुनकर मैं भी पास की डाल पर बैठ गया और उनके साथ राम राम बोलने लगा। कुछ दिनों तक मैं प्रतिदिन वहां आने लगा। मुझे लगा कि यह स्थान प्रेम और शांति का है। लेकिन एक दिन अचानक एक साधु ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, यह तोता बहुत अच्छा राम राम बोलता है। बस उसी दिन मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। पहले बांस के पिंजरे में बंद किया गया, फिर मुझे कुछ श्लोक और मंत्र रटाए गए। आश्रम में आने वाले लोग मेरी बोली सुनकर प्रसन्न होते। कुछ समय बाद एक धनी सेठ आया। उसने संत को धन देकर मुझे खरीद लिया। अब मेरा पिंजरा बांस का नहीं, चांदी का था। लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते, स्वादिष्ट फल खिलाते, लेकिन मेरी आजादी छीन चुकी थी। एक दिन उस सेठ को राजा से कोई बड़ा काम निकलवाना था। उसने मुझे उपहार के रूप में राजा को भेंट कर दिया। राजा मेरे राम से प्रसन्न हुए और मुझे रानी को दे दिया, क्योंकि रानी अत्यंत धार्मिक थी। अब आप ही बताइए गुरुदेव, मैंने तो राम राम बोला, पर मेरा बंधन तो टूटा नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होता गया। फिर मैं कैसे मान लूं कि केवल राम राम कहने से बंधन टूट जाते हैं। तोते की पीड़ा सुनकर गुरुजी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेटा तुम्हारी बात में सत्य है। केवल शब्द बोलने से मुक्ति नहीं मिलती। सही मार्गदर्शन और सही समय पर सही उपाय भी आवश्यक है। तोते ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव क्या अब भी मेरे बंधन से छूटने का कोई उपाय है। गुरुजी मुस्कुराए और धीरे से उसके कान में एक युक्ति बता दी। कल जब कथा समाप्त हो तब बिल्कुल न हिलना, सांस भी इतनी हल्की लेना कि कोई पहचान न सके, सबको लगे कि तुम मर गए हो। अगले दिन कथा आरंभ हुई। कथा समाप्त होने पर पंडित ने कहा, राम कहे तो बंधन टूटे। लेकिन इस बार तोता बिल्कुल शांत रहा। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी तुरंत पिंजरे के पास पहुंची। उन्होंने देखा तोता न हिल रहा था, न बोल रहा था। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, लगता है हमारा प्यारा तोता अब इस संसार में नहीं रहा। उन्होंने स्वयं पिंजरे का द्वार खोल दिया ताकि मृत तोते को बाहर निकाला जा सके। जैसे ही पिंजरा खुला, तोता फुर से उड़ गया। वह महल के ऊपर, फिर खुले आकाश में ऊंचा उड़ता हुआ जोर से बोला, राम नाम का मान न टूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे।
कथा का संदेश सिर्फ नाम जपना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके वास्तविक अर्थ को जीवन में उतारना आवश्यक है। सद्गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर जीव को संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान न पूजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु मिले तो बंधन छूटे, जीवन हो परम लोक। कभी कभी हम भी उस तोते की तरह पूरी जिंदगी भगवान का नाम तो लेते रहते हैं, लेकिन अपने ही बनाए हुए अहंकार, मोह और अज्ञान के पिंजरे में कैद रह जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गई। शायद इसलिए भगवान से पहले जीवन में एक सच्चे गुरु का मिलना आवश्यक कहा गया है, क्योंकि गुरु केवल मंत्र नहीं देते, वे बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। यदि आज की इस कथा ने आपको हृदय में एक भी नया विचार जगाया हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।